दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड, चारों तरफ दिख रही कोहरे और धुंध की चादर। एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब स्तर पर पहुंचा। रूस के साइबेरिया समेत यूरोप के कई इलाकों में -10 डिग्री में क्रिसमस के दिन बर्फीले पानी में नहाने की अनोखी परंपरा निभाई गई। यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी का नया प्लान। सूत्रों के हवाले से खबर, अपने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित ब्राह्मणों से मुलाकात करेंगे पार्टी के बड़े नेता। श्रीकांत शर्मा बोले, हमारी सरकार में हुआ ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा भला। प्रयागराज में गरीबों के लिए बनने वाले घरों का सीएम योगी ने किया भूमि पूजन। बोले, माफिया से मुफ्त जमीन पर बन रहा गरीबों का आशियाना। मुख्यमंत्री ने 158 करोड़ की 31 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कानपुर और कन्नौज में आईटी की छापेमारी को लेकर सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। बोले, समाजवादी इत्र में खुशबू नहीं, गरीबों के लिए बदबू है। जालौन से अमित शाह का अखिलेश पर करारा प्रहार। कहा, अखिलेश नहीं चाहते मंदिर बने, दोबारा आए तो रोक देंगे राम मंदिर का काम। देहरादून में जेपी नड्डा ने ली बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक। गढ़वाल की 41 विधानसभाओं को लेकर लिया फीडबैक। चुनाव के चलते वर्कर्स को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूकेडी अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने हरीश रावत को पार्टी में शामिल होने का दिया ऑफर। कहा, हरदा में है उत्तराखंडियत, वो पहाड़ की करते हैं बात। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए कल स्वास्थ्य सचिव से मिलेंगे चुनाव आयोग। देश में ओमिक्रॉन के 422 केस, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108 संक्रमित, दिल्ली दूसरे नंबर पर। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,987 मरीज मिले। लोगों को नए साल पर सतर्क रहने के निर्देश। दिल्ली में कल से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली में आज 290 केस आए सामने। मेरठ में बिना मास्क वालों को नहीं मिलेगा दुकान से सामान। मेरठ पुलिस ने शुरू किया अभियान। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नैनीताल में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़। बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे सैलानी, पूछने पर दे रहे अजीबोगरीब तर्क। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले आए सामने, अब तक कुल 3 संक्रमित। महाराष्ट्र के एक स्कूल में कोरोना का विस्फोट, 48 छात्रों समेत 51 लोग कोरोना पॉजिटिव। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 मरीज और मिले, सूबे में अब तक 6 केस। फ्रांस में 24 घंटे के अंदर मिले रिकॉर्ड कोरोना मरीज, 1 लाख केस आने से मचा हड़कंप। कानपुर और कन्नौज में आयकर विभाग की छापेमारी जारी। दोनों जगहों से अभी तक 257 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी भी जब्त। इत्र कारोबारी के घर में तोड़े जा रहे ड्रम, न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई तस्वीर। कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर से नोटों से भरे हुए 7 बोरे बरामद, करोड़ों रुपए बोरों में होने का अनुमान। कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर चल रही छापेमारी मामले में पुलिस को उसके एक मकान से मिले 7 दरवाजे। पीयूष जैन के गोदाम पर पहुंची जीएसटी और आईटी की टीम। कन्नौज के चिपट्टी मोहल्ले में पीयूष जैन के 3 गोदामों में छानबीन जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, कन्नौज इत्र व्यापारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिली 300 से ज्यादा चाबियां। मऊ में एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। दुकान में साइकिल बनाने का होता था काम। उत्तरकाशी में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। 200 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 3 लोगों की मौके पर मौत। एटा में तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकराई, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तरकाशी में 200 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। बुलंदशहर में एक महिला ने कुछ बदमाशों पर लगाए जमीन पर कब्जा करने का आरोप, पुलिस से लगाई मदद की गुहार। बुलंदशहर में लूटी हुई डबल बैरल बंदूक पुलिस ने की बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 शातिर लुटेरों को पकड़ा, कब्जे से चोरी के लाखों रुपए बरामद किए। हरदोई में ऑनर किलिंग का खुलासा, पुलिस ने माता पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। झांसी में प्रियंका गांधी के आह्वान पर शुरू हुई रन फॉर मणिकर्णिका मैराथन में हंगामा, मुक्ता काशी मंच से शुरू हुआ मैराथन। बरेली में जमीन विवाद के चलते गोली मारकर महिला की हत्या, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर में एक शख्स ने प्रेमिका के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। लखनऊ में बीच सड़क पति ने की पत्नी की हत्या, बाद में आरोपी पति ने हथियार के साथ थाने में किया सरेंडर। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का स्मैक बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस ने लाखों रुपए की अफीम के साथ 3 तस्करों को पकड़ा, कब्जे से 540 ग्राम अफीम बरामद। कानपुर में अवैध संबंधों के शक में पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी पति मौके से फरार। इटावा में एक लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। सोनभद्र में लगाए जाएंगे 3 नए पेट्रोल पंप, सहकारी समितियों पर पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी। मऊ में एक ठेले वाले की ईमानदारी ने जीता सबका दिल, एक शख्स रुपयों से भरा बैग ठेले पर भूल गया था, जिसे ठेले वाले ने वापस लौटाया। झांसी में मां बेटी की दिखी जुगलबंदी, बुंदेली लोक कला को बढ़ा रही आगे, संगीत की धुन पर थिरकाए गए। बांग्लादेश में यात्रियों को ले जा रहे एक जहाज में भीषण आग लगने से हादसा, 38 लोगों की मौत, जबकि कई लोग लापता।
अमेरिका और इजराइल से जारी तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर अपना दम दिखाया। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब तक के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस को कामयाबी के साथ अंतरिक्ष में लॉन्च किया। सलमान खान को सांप ने काटा, 6 घंटे अस्पताल में रहने के बाद डिस्चार्ज हुए एक्टर बर्थडे मनाने के लिए पनवेल वाले फार्म हाउस पर गए थे एक्टर। धर्मेंद्र शूटिंग के 6 महीने बाद पहुंचे फार्म हाउस, प्याज की खेती करते आए नजर बिजू बाई। धनाश्री वर्मा ने क्रिसमस के मौके पर शेयर किया शानदार डांस, फैंस ने जमकर की तारीफ। विकी कौशल ने कटरीना संग शेयर की फोटोज, सोशल मीडिया पर काफी पसंद कर रहे हैं लोग। वाणी कपूर को भा गई रणबीर कपूर की सादगी, शमशेरा में साथ काम कर रही हैं एक्ट्रेस। बेटे अरहान के साथ ग्लैमरस अंदाज में पोज देती दिखी मलाइका अरोड़ा, खूबसूरत पिक पर फैंस ने किए कमेंट। हिना खान ने शाहिद शेख के साथ शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, केमिस्ट्री देख फैंस बोले जोड़ी हो तो ऐसी। चंडीगढ़ करे आशिकी में अपने किरदार पर बोले अभिषेक बजाज, मेरे से बेहतर ये रोल कोई कर ही नहीं सकता था। मुंबई में अटल जी की जयंती के मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया। दीप कमल फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस समारोह में मनोज मुंतशिर, मनोज जोशी, हरीश भिमाणी जैसे दिग्गजों ने अटल जी को अपनी कविताएं समर्पित की। इस मौके पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी मुंबई में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया, जहां पुनेरी पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सुधांशु त्रिवेदी को अटल सम्मान दिया गया। सुधांशु त्रिवेदी ने इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए अटल जी से जुड़ी कई किस्से भी सुनाए। तो अटल जी की जयंती पर समारोह आयोजित किया गया था। मुंबई में दीप कमल फाउंडेशन की तरफ से इसका आयोजन किया गया था। सुधांशु त्रिवेदी भी इस आयोजन में पहुंचे थे, उनको यहां पर सम्मानित भी किया गया और साथ ही साथ इस मौके पर सुधांशु त्रिवेदी ने कई किस्से भी सुनाए अटल जी की जिंदगी से जुड़े हुए। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले और तीसरी लहर की चिंता के बीच पहाड़ में पर्यटकों की भीड़ डराने लगी है और कोविड गाइडलाइन पर्यटकों के ठेंगे पर चल रही है। हालात यह है कि लोग मास्क न पहनने के अपने अलग अलग तर्क देने लगे हैं। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ पहाड़ों में न्यू ईयर के जश्न के लिए उमड़ रही भीड़ अब डराने लगी है। बिना जांच के साथ नैनीताल पहुंचे पर्यटक बिना मास्क के ही घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो कोई जरूरत ही नहीं समझ रहा है और पूछने पर अजीबोगरीब बहाने बना रहे हैं। अब मास्क लगाने ना लगाने का मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि आप देखिए ना, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं है। जब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो मास्क कोई काम करने वाला नहीं है। अपने ना मास्क पहना ना सोशल डिस्टेंसिंग। हम फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, हमें लगता है कि हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो लगता है कि जो वैक्सीन लगा लिए हैं वो उससे अब कोरोना का कोई खतरा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल खतरा नहीं। मैडम आपने भी मास्क नहीं पहना है? हाँ नहीं पहना है। क्यों? बस अभी और थोड़ा सा घूम के आए थे इसलिए नहीं पहना है। ये देख सकते हैं कि जो टूरिस्ट यहाँ पर हैं वो मास्क नहीं पहनने के तरह तरह के बहाने या फिर जो वैक्सीनेशन का हवाला दे रहे हैं। सरोवर नगरी पहुंच रहे पर्यटक तो ओमिक्रॉन को लेकर बेफिक्र दिख रहे हैं, लेकिन नैनीताल प्रशासन को भी कोई चिंता नहीं है, इसलिए पुलिस भी सिर्फ निर्देश जारी कर रही है। पालन हो रहा है या नहीं ये देखने वाला कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल हम जितने भी जो भी कोविड के गाइडलाइन है उन सब का जो है वो पालन पूर्णतः करा रहे। उसमें सख्त निर्देश है सर, सभी को जो है कोविड के गाइडलाइन का पालन कराए। राज्य में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। पीएम मोदी तक ने लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दी है। तीसरी लहर की आशंका पहले ही जताई जा चुकी है, इसलिए घूमने के साथ साथ सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में बर्फ की सफेद चादर जम गई है, जिसके बाद यहां घूमने आए सैलानियों की मौज मस्ती भी देखी गई। जो पर्यटक औली घूमने आए थे उनके लिए बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं है, इसीलिए पर्यटक औली में रहकर अगले कुछ दिन और स्कीइंग का लुत्फ उठाने वाले हैं। बहुत मजा आ रही है और हम इधर 5 दिन और रहने वाले हैं, तो हमको स्कीइंग सीखना है, तो हम स्कीइंग सीख के जाएंगे।
और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। में होने का अनुमान। कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर चल रही छापेमारी मामले में पुलिस को उसके लिए मकान से मिले 7 दरवाजे। पीयूष जैन के गोदाम पर पहुंची जीएसटी और आईटी की टीम। कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले में पीयूष जैन के 3 गोदामों में छानबीन जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, कन्नौज क्षेत्र व्यापारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिली 300 से ज्यादा चाबियां। एटा में तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकराई, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जौनपुर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियों में जुटा प्रशासन। इस मौके पर पुलिस लाइन परिसर में बलवा ड्रिल का रिहर्सल आयोजन किया गया। वाराणसी में प्रशासन की सख्ती, गंगा में गंदगी फैलाने पर देना होगा करीब 1 लाख तक का जुर्माना। सोनभद्र में लगाए जाएंगे 3 नए पेट्रोल पंप। सहकारी समितियों पर पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी, जल्द लोगों के लिए सुविधाएं कराई जाएंगी उपलब्ध। मऊ में एक ठेले वाले की ईमानदारी ने जीता सबका दिल। एक शख्स रुपयों से भरे बैग ठेले पर भूल गया था, जिसे ठेले वाले ने वापस लौटाया। सोनभद्र में नाले में तैरता मिला अज्ञात शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बागपत में एक तेंदुए का शव बरामद किया गया है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लखनऊ में वन विभाग के जाल से निकलकर भागा तेंदुआ, एक फोटोग्राफर पर भी किया हमला, टीम जांच में जुटी। पुलवामा में आतंकियों ने पोस्ट ऑफिस पर ग्रेनेड फेंका, 2 पुलिसकर्मी घायल। उत्तरकाशी में 200 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। गिरफ्तारी करने वाली टीम को 5,000 का इनाम। बुलंदशहर में एक महिला ने कुछ बदमाशों पर लगाया जमीन पर कब्जा करने का आरोप। पुलिस से लगाई मदद की गुहार। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का स्मैक भी बरामद, 2 लोगों को पकड़ा गया। बुलंदशहर में लूटी हुई डबल बैरल बंदूक पुलिस ने किया बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार, दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब।